ये शॉप आपकी है? नहीं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है तारिक से। अरे नौशीन, तुम कब आई? आपकी तारीफ? ये मेरी दोस्त हैं सानिया। हम लोग उमैर की शादी नौशीन से करना चाहते हैं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उमैर के साथ। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में किस हद तक चली जाती है तुम दोनों की ये बेतकल्लुफी? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बकवास बंद करो अपनी। मारो और मारो मुझे, लेकिन अगर तुम ये समझते हो ना कि मुझ पर हाथ उठा के तुम मेरी आवाज दबा लोगे, तुम्हारी गलतफहमी है। जानती हूँ मैं मेरे पीठ पीछे तुम क्या हरकतें करते हो। तुम भी दूसरे मर्दों की तरह हो। I hate you, I hate you। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो सुधार लो अपनी गलती, छोड़ दो मुझे, बल्कि मार डालो मुझे, मार डालो। रोज रोज के मरने से बेहतर एक बार ही मर जाऊं मैं। अरे मर तो मैं रहा हूं, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारी वजह से। और जहां तक तुम्हें मरने की बात है ना, तो ये नेक काम मैं बहुत पहले कर चुका होता। लेकिन क्या करूं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? रोज तो मुझे मारते हो। शक्ल बुरी लगने लगी है ना तुमको मेरी? अब तो तुम्हें वो अच्छी लगती होगी। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे शादी करके पछता रहे हो तुम? चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। क्यों मेरे हाथों से जाया होना चाह रही हो तुम? हाँ, जाया होना चाह रही हूँ। ऐसे जीने से बेहतर है मर ही जाओ। जहन्नुम में जाओ तुम। हाँ, जहन्नुम ही में तो हूँ, और मेरी जिंदगी जहन्नुम तुमने बनाई है। बीवी के होते में दूसरी औरतों से गुलछर्रे उड़ाते हो, और कुछ बोलो तो मारने लगते हो मुझे। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। ताल्लुक तो कभी का मिट चुका है, बस एक इनकार बाकी रह गया है। मोहब्बत का रिश्ता एतमाद की डोर से बंधा होता है। यकीन के आईने पर अगर शक का बाल आ जाए तो उसे मिटाना मुहाल हो जाता है। उमैर और सानिया का रिश्ता भी एक गिरती हुई दीवार की मानिंद है जो महज एक धक्के की मुंतजिर है। ऐसा क्या हुआ कि दोनों इस नहज पर पहुंच गए? ऐसे क्या अवामिल थे कि दोनों एक दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए? बस यही है हमारे आज के सवाल, और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। उमैर एक शॉप पर सेल्समैन था। जी मैडम, क्या चाहिए आपको? तुम? क्या मतलब? आई एम सॉरी, ये शॉप आपकी है? नहीं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। आई सी। वो शर्ट दिखाइएगा प्लीज। वो शर्ट? जी। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आप पे बहुत सूट करेगी ये, प्योर मेड इन थाईलैंड। क्या प्राइस है? आप पसंद कर लीजिए, मैं आपको मुनासिब रेट ही लगाऊंगा। पसंद आ गई है, पैक करवा दो। ये पैक कर दीजिए, और ये चीज। मैम, ये आपकी शर्ट और ये आपके पैसे। बिल्कुल रेट टू रेट लगाया मैंने आपको, कोई मार्जिन नहीं लिया।
मैडम और कुछ चाहिए आपको? कीप इट। अब इसकी क्या जरूरत है? रख लीजिए। आप कहती हैं तो मैं रख लेता हूँ। हेलो। हेलो। जी कौन? आमतौर पर दुकानदार ही खरीदार की हथेली पर एक इजाफी सिक्का रख दिया करता है, लेकिन आप वो पहली खरीदार हैं जिसने दुकानदार के हाथ में एक नोट रखा और कहा कीप इट। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वेटर को टिप देते हुए कहा जाता है कि कीप द चेंज। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपना सवाल नहीं दोहराएंगी। तो आप हैं? क्यों? आपको किसी और की कॉल का इंतजार था? इंतजार तो मुझे आपकी कॉल का भी नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद आपकी कॉल आ जाए। पर आप तो बड़े बेसब्रे निकले। हूँ तो नहीं, लेकिन जब से आपको देखा है लगता है कि सब्र छुट्टी पर चला गया है। ख्याल कीजिएगा कहीं आप ही की छुट्टी ना हो जाए। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो आप शायर भी हैं? शायर था तो नहीं, लेकिन अब लगता है कि हो जाऊंगा। फ्लर्ट काफी अच्छा कर लेते हैं आप। अरे हैरत की बात है कि आपको अभी तक ये लग रहा है कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। और क्या, एक अनजान लड़की से एक अनजान लड़का फ्लर्ट के अलावा और कर भी क्या सकता है? तो चलें जान पहचान कर लेते हैं, इसमें कितनी देर लगती है? आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही फास्ट नहीं है? मैडम, वक्त की कदर करनी चाहिए, और जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो इसको ज़ाया नहीं करते। ज़िंदगी में अपनी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ी रखते हैं ऐसे लोग। शायद आपने रोड पे लगे साइन बोर्ड नहीं पढ़े कि तेज रफ्तारी खुदकुशी की मुतरादिफ है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, इसका भी अपना ही मज़ा है। अच्छा, बस एक रात हुआ मुलाकात का वादा, वो दिन और आज का दिन, फिर नींद नहीं आई। फोन पर बात से बात मुलाकातों तक पहुंच गई। फिर सानिया ने उमैर को वो बात बताई जिसकी वजह से उसका झुकाव उमैर की जानिब हुआ था। तुम्हें पता उस दिन मैंने तुम्हें अपना सेल नंबर क्यों दिया था? ज़ाहिर है तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें कॉल करूं, और किस लिए? हाँ ये तो है, लेकिन इसकी भी एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह? क्या मतलब? असल में उमैर, मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी, और इतनी शदीद मोहब्बत कि उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उसने मेरी फ्रेंड के साथ अफेयर चलाना शुरू कर दिया, और जब मुझे इस बात का पता चला ना, तो जितनी मोहब्बत मेरे दिल में उसके लिए थी ना, उससे ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई उसके लिए। लेकिन इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है तारिक से। ओह, तो तारिक नाम था उसका। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी तो तुम्हें मुझसे भी नफरत होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से तुमने मुझे अप्रोच किया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसका बदला मुझसे लेना चाह रही हो? देखो, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बता दो। हाँ। अरे नहीं नहीं उमैर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें देखकर तो मुझे लगा कि मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत मिल गई है। I mean, मैं कहना चाह रही हूँ कि देखो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ बातें बगैर कहे भी समझ में आ जाती हैं।
अरे नौशीन, तुम कब आई? अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुई है। आपकी तारीफ? ये मेरी दोस्त हैं सानिया। नौशीन से भी मेरा रिश्ता तो नहीं हुआ ना, और वैसे भी मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ। अरेंज मैरिज कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाद लव मैरिज तो मैं किसी से कर नहीं सकती। खैर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। सानिया को उमैर से मोहब्बत हो गई थी। उमैर जो कभी भी मोहब्बत के मामले में संजीदा नहीं हुआ था, उसके दिल के दरवाजे पर भी मोहब्बत ने दस्तक दे दी थी। आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अरे नौशीन, तो अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, अंदर आओ। थैंक यू आंटी। आजो बेटा। उमैर कहाँ, शॉप पे है क्या? नहीं, आज शॉप पर तो नहीं गया, बाहर किसी काम से गया है, शायद किसी दोस्त के यहाँ गया हो। आंटी वो असल में मुझे मार्केट से कोई शॉपिंग करनी थी, तो अम्मी ने कहा कि उमैर अगर घर पे हो तो उसी के साथ चली जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मार्केट में उमैर की अच्छी जान पहचान है, रेट्स का भी अंदाज़ा है उसे। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, आता ही होगा। अरे बेटा नौशीन, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्लाह का करम है बेटा। और घर में सब खैरियत है? जी जी अंकल, बिल्कुल सब ठीक ठाक। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नौशीन बेटा, दरवाजे पे देखना, शायद उमैर आ गया। जी आंटी, मैं देखती हूँ। अंकल अरे नौशीन, तुम कब आई? अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुई है। आपकी तारीफ? ये मेरी दोस्त हैं सानिया। अच्छा, ओके आंटी, मैं चलती हूँ। अंकल मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ जा? बेटा, थोड़ी देर में तुम्हें बाजार ले जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। आंटी मैं चलती हूँ, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। उमैर शायद बिजी है, मुझे लेके नहीं जा पाएगा। अम्मी, ये सानिया है, मेरी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। कब से जानती हो उमैर को? 1 महीना हुआ है तकरीबन। लेकिन शायद तुम्हें उमैर ने ये नहीं बताया कि उसकी बातचीत नौशीन से चल रही है। लेकिन अबू, नौशीन से भी मेरा रिश्ता तो नहीं हुआ ना, और वैसे भी मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग उमैर की शादी नौशीन से करना चाहते हैं। उमैर क्या चाहता है ये जानना भी ज़रूरी है। हरगिज़ ज़रूरी नहीं। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ नौशीन से, और अगर तुमने अपनी मर्ज़ी करनी है तो जो मर्ज़ी है करो, लेकिन यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आपका ये आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उमैर के साथ, और मेरे इस फैसले से किसी को खुशी होती है या गम, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पता होता ना, मैं कभी भी तुम्हारे घर ना जाती। सानिया, मुझे तो खुद पता नहीं था कि नौशीन घर पर आई हुई है। तुमने नौशीन के बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे यार, कुछ बताने लायक होता तो मैं तुम्हें कुछ बताता ना। तुम्हारे घर वालों ने उससे तुम्हारी शादी पक्की की हुई है, और तुम मुझे कह रहे हो कि बताने लायक होता तो बताता। सानिया, ट्रस्ट में, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ, वो मेरी बचपन की दोस्त ज़रूर है। हो सकता है कि मेरे घर वालों ने इसको कुछ और रंग दे दिया हो, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? बात अगर तुम्हारे घर वालों की होती ना तो मान ली जाती। मैंने नौशीन की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, जो ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती। हो सकता है कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है और बस। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू, लेकिन
उमैर, मैं अपनी मोहब्बत को दोबारा नहीं खोना चाहती। दोबारा? हाँ, तारिक के बाद मोहब्बत से मेरा एतबार उठ गया था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मुझे मोहब्बत पे एतबार करने को दिल चाहने लगा है। सो प्लीज़ मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ना। सानिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट में। हम बहुत जल्द कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उमैर ने चंद दिनों के बाद सानिया से कोर्ट मैरिज कर ली। वो इसके साथ उसके फ्लैट में रह रहा था। सानिया एक एयरलाइन में एयर होस्टेस थी और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, जबकि उमैर बहुत कम पैसे कमा रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। यार तू हर आधे घंटे बाद एक ही एसएमएस का रिप्लाई देके थकता नहीं है? क्या मतलब? तेरे चेहरे की मुस्कुराहट ही बता दी थी कि भाभी का एसएमएस आया होगा। बीवी बनते ही औरतें पुलिस वाली बन जाती हैं। पल पल की खबरें दो इन्हें, कहाँ गए थे, कब आओगे, खाना खाया या नहीं खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया। बेटा ऐसे ही होता है, इसी का नाम मोहब्बत है। उसे मेरी हर पल फिक्र रहती है, इसलिए ऐसा करती है वो। बस यार रहने दे, ये बीवियाँ ना अपने शौहरों को सिर्फ अपने इशारों पर नचाने ही जानती हैं। अरे यार तेरी भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। ओके चल अच्छा है, अल्लाह करे अगर ये मोहब्बत है तो यूं ही कायम रहे। आमीन। मोहब्बत की धुन जब नजरों के सामने छाई हो तो हकीकत का नजर आना मुहाल होता है, लेकिन जब ये धुन हटती है तो अताब और शराब का फर्क पता चलता है। बस यही कुछ हुआ उमैर के साथ। अरे 7 तो भी बजे नहीं, लगता है सानिया पहले आ गई। अब नौशीन तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ आओ। फ्लाइट तो काफ़ी अच्छा है। हाँ वो सानिया का फ्लैट है। सानिया नजर नहीं आ रही। वो बस आने ही वाली होगी, उसकी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। ओ हाँ, वो तो एयर होस्टेस है ना, दूसरे लफ्ज़ों में जहाज़ की वेटर। खैरियत, तुम कैसे यहाँ पे, कोई काम था? हाँ काम ही था, तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देना था। अम्मी तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। दैट्स गुड। कौन है वो खुशनसीब? तंज कर रहे हो? खैर अरेंज मैरिज कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाद लव मैरिज तो मैं किसी से कर नहीं सकती। खैर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ज़्यादा खुश मत हो, मजाक कर रही हूँ। खैर अगर टाइम हो तो ज़रूर आना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। क्या कर रही हो तुम यहाँ? खुदा हाफिज। हाँ सानिया, वो नौशीन आई थी अपनी शादी का कार्ड देने के लिए। अच्छा, कार्ड देने आई थी या दूसरी शादी का मशवरा देने आई थी? नहीं, वो मजाक कर रही थी वो। अच्छा मजाक, यानी बेतकल्लुफी अभी भी बाकी है। वैसे मेरी गैर मौजूदगी में किस हद तक चली जाती है तुम दोनों की ये बेतकल्लुफी? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ और उसकी बात तुम्हें मजाक लगती है? सानिया, तुम मुझ पर शक कर रही हो? तो और क्या करूँ मैं, है? तुम बता दो। यार मुझे खुद नहीं मालूम कि आज वो यहाँ पर कैसे आ गई। हाँ,
हमेशा तो तुमसे बाहर ही मिलती है ना, इसलिए तुम मेरे एसएमएस का जवाब नहीं देते। नो, इनफ इज इनफ। बहुत बोल रही हो तुम। तुम भी घर से 4-4, 5-5 दिन बाहर रहती हो। मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम किसके साथ रही, किससे मिली? फिक्र हो तो तुम पूछो ना मुझसे कुछ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो तो मेरा ख्याल करो ना। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि तुम आज भी उसी से मोहब्बत करते हो? सानिया, मेरे यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। खबरदार, जो मेरे सर की झूठी कसम खाई तुमने, वो तो आज मैं वक्त से पहले आ गई तो तुम्हारे करतूतों से पर्दा हट गया, और मेरे पीठ पीछे न जाने क्या क्या गुल खिलाते होगे तुम दोनों। सानिया! एक बार अगर मर्द का हाथ औरत पर उठ जाए तो फिर बांध टूट जाता है। दोबारा ऐसा करने के लिए जुर्रत दरकार नहीं होती, अवामिल दरकार होते हैं। सानिया और उमैर के दरमियान भी ऐसा ही हुआ। सानिया की जुबान चलती थी और उमैर के हाथ। खुशबुओं से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नते कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चाँद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। मुझे लगता था वो मुझसे प्यार करती है, मेरी फिक्र करती है, इसलिए बार बार कॉल करती है, मैसेजेस करती है। मुझे क्या पता था कि वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। हेलो, यकीन उसको नहीं आता, वजाहत मैं नहीं करता। गुजर जाएगी उम्र शायद इम्तिहानों में। उमैर की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। रोज रोज की वजाहतें, रोज रोज के सवालात से वो बेजार आ चुका था। यार, मैं तो बेजार आ चुका हूँ इस औरत से। यार तू भाभी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता कि वो बिला वजह शक कर रही है? अरे तो कैसे समझाऊं मैं उसको? कभी खुद ही लड़ना शुरू कर देती है और कभी खुद ही मुआफी मांगना शुरू कर देती है। ये देख, हर आधे घंटे के बाद इसकी कॉल रिसीव करो और इसको बताओ कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा। शुरू शुरू में तो तुझे बड़ा अच्छा लगता था ये सब। यार, मुझे क्या पता था? मुझे लगता था वो मुझसे प्यार करती है, मेरी फिक्र करती है, इसलिए बार बार कॉल करती है, मैसेजेस करती है। मुझे क्या पता था कि वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती। उठा ले यार, क्या पता कोई जरूरी काम हो। हेलो। ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे कि तुम्हें मेरी कॉल उठाने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी? तुमने कॉल क्यों की? काम की बात करो मुझसे। पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हें कॉल पे कॉल कर रही हूँ और तुमने एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई। क्यों? तो क्यों उठाऊं मैं कॉल? हाँ, ऐसी कौन सी क़यामत आ चुकी है कि तुम मुझे कॉल पे कॉल किए जा रही हो? नहीं देना मुझे तुम्हें पल पल का हिसाब। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो हमारी हेलो, अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम मेरे मैसेजेस पढ़ रही हो? क्यों? नहीं पढ़ सकती क्या मैं? क्यों? क्या जरूरत है पढ़ने की?
क्यों क्यों नहीं पढ़ सकती मैं? जब तुम दूसरी लड़कियों को मुझसे छुप छुप कर कॉल्स कर सकते हो, दूसरी लड़कियां तुम्हें एसएमएस कर सकती हैं, तो मैं तुम्हारा मोबाइल भी चेक नहीं कर सकती? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। एक मर्द और एक औरत के दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता। इनमें बहुत सारी मेरी क्लाइंट्स हैं और पर मैं तुम्हें अपनी सफाई क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता ही नहीं चलेगा? किसको फोन मिला रही हो तुम? इधर दिखाओ, मैं कहता हूँ इधर दिखाओ। इधर दो मुझे। अब तो वही मुझे बताएगी कि तुम दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है। हेलो। मैं कहता हूँ इधर दिखाओ फोन, इधर दिखाओ। हेलो। किसका फोन था? कजिन की कॉल थी। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, लाइन काट दी। चलो बहुत रात होगी, अभी सो जाओ। भले मानस के लिए एक बात काफी होती है और भले घोड़े के लिए एक चाबुक, लेकिन तुम्हारे लिए ना चाबुक काफी और ना ही बात। मैं तुम्हें पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। नहीं, तलाक देता हूँ। उमर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। क्या कर रहे हो उमर? उमर, ये क्या कर रहे हो? भले मानस के लिए एक बात काफी होती है और भले घोड़े के लिए एक चाबुक, लेकिन तुम्हारे लिए ना चाबुक काफी और ना ही बात। मैंने तुम्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझ सकती। अरे समझाया तो उसको जाता है जो समझने के काबिल होता है, जो समझना चाहता है। और तुम एक शख्स क्या छोड़कर चला गया। तुम लगी सबको एक ही लाठी से हाँकने। हाँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं उमर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैं मजीद इस अजियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो उमर? तुम नहीं जा रहे? You know what? मुझे तुम्हारे साथ रह के एक बात तो पता चल गई है कि इंसान एक बीमार आदमी के साथ तो रह सकता है, लेकिन एक खपती इंसान के साथ हरगिज गुजारा नहीं कर सकता। देखो मैं, मियां बीवी में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मियां बीवी में सब कुछ चलता रहता है। हाँ, आज से हमारा ये रिश्ता ही नहीं रहेगा। क्या मतलब? मैं तुम्हें पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। नहीं, तलाक देता हूँ। उमर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उमर, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
कितने ही घर उजड़ते देखे हैं, शक जन्म ले तो कुछ नहीं बचता। रिश्ते अपनी मौत नहीं मरते, इन्हें इंसान खुद मारता है, कभी गलतफहमी से, कभी झूठ से और कभी शक से। जब शक का बीज जन्म लेता है तो इसकी जड़ें रिश्तों का खून चूस लेती हैं और फिर कभी कभी